वृद्धि समृद्धि सिर्फ उनके आती है जिनके जीवन अनुशासन में बीते। जो अनुशासनहीनता से जीवन को जीते हैं उनके जीवन में किसी भी स्तर पर कोई भी उन्नति नहीं हो पाती है। Dissipated energy can be very destructive, but energy which has been channelized can be very productive and can help us to elevate spiritually. But if you are not focused, but if you do not pay the right amount of attentiveness to your concerning work, then there is every possibility that you will have to face failures in your life. अगर जीवन में हार का सामना नहीं करना है, अगर जीवन में असफलताओं का सामना नहीं करना है, तो आपको बुद्धिमत्ता से और अनुशासन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। रात जब आप सोने लगते हैं तो आपके मन में आखिरी ख्याल ये होना चाहिए कि कल सुबह ईश्वर की कृपा से जीवन रहा, हम जगे तो जगकर सबसे पहले क्या करेंगे, और दोपहर में क्या करेंगे, शाम में क्या करेंगे, रात्रि में क्या करेंगे। एक रफ स्केच पूरा आपके सामने होना चाहिए। दिशा सामने स्पष्ट होनी चाहिए, किस दिशा में आपको आपके ये अगले आने वाले 24 घंटे व्यतीत करने हैं। जीवन का जो भी पल हाथ से चला गया वो वापस नहीं आता है। अगर ये बात को हम सच मान लें तो हमें अपने जीवन के हर पल को इतनी खूबसूरती से, इतनी समझदारी से और इतनी होश से जीना चाहिए कि कल हमें यह पश्चाताप ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से जी नहीं पाए। अक्सर कर बूढ़े लोग जब कभी अपने मित्रों के साथ दिल की बात साझी करते हैं तो ये अक्सर कहते हुए पाए गए कि ज़िंदगी जीनी नहीं आई, काश हमको मौका दोबारा मिले तो हम अपने जीवन को किसी दूसरे ढंग से जीते, वो गलतियां नहीं करते जो गलतियां हमने इस बार की हैं। पर अफसोस इस बात का है कि जब जीवन हाथ में होता है तब बेहोशी और उद्दंडता के साथ हम अपने उस समय को ख़राब कर लेते हैं, और जब समय निकल जाता है तो फिर बैठ कर के पछता रहे होते हैं। और शायद पछताने और गलती करने के इस कुचक्र से इंसान बाहर नहीं आ पाता। गलती करेगा फिर पछताएगा, फिर गलती करेगा फिर से पछताएगा, और इस तरह से जीवन का कीमती समय जो है वो खराब होता रहता है। इंसान वो है जो गलती करे, ट्रू, पर फिर ये भी सत्य है इंसान वो है जो अपनी गलती से शिक्षा भी ले ले। अगर उसी गलती को वो बार बार करे और हर बार गलती करने पर कहे कि मुझे क्षमा कर दी जाए, मुझसे भूल हो गई, तो ये बात तय है कि वो आदमी ईमानदार नहीं है, वो इंसान ईमानदार नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा सा रुआंसा मुंह बना के, थोड़े से आंसू टपका के, थोड़ी सी रोनी सूरत दिखा के आपकी दया, सामने वाले की दया हासिल करना चाह रहा है। तो ये भी उसका एक बहुत कूटनीति का हथियार है। इसमें कुछ ईमानदारी मैं नहीं समझती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, being responsible for our actions means that if you commit an error, if some mistake has happened from you unknowingly, unintentionally or intentionally, then I believe you should not be guilty for that, but you should be mature enough to accept the responsibility of it and also to accept the consequences of your actions. If you begin to present various arguments and various excuses for your mistake, then it just shows that you are deceptive, you are insincere and you are a dishonest person. So जब भी कभी जीवन में आपसे भूल हो जाए,
अपनी क्षमता, आपकी जितनी बुद्धि है उस बुद्धि के साथ अपनी उस गलती पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए, क्या ये सही था, क्या ये गलत है। अब इसमें थोड़ा परेशानी इस बात की भी है कि हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमको अपनी गलती देखने नहीं देगा, और हम बार बार ऐसे ही तर्क दिमाग में खड़े करेंगे जिससे हम या तो हालात पर या किसी दूसरे इंसान पर जिम्मेवारी डाल देंगे कि इस हालात, इस इंसान की वजह से मैंने झूठ बोला, या मैंने चोरी की, या मैंने किसी की बुराई की। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये सब गलती का कारण मैं हूँ, ना कि कोई और। जब आपने देखो, जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में शरारत करना, हंसना खेलना, बेवजह किसी की खिंचाई करने में और किसी को गिरा के हंसने में बड़ा मज़ा आता है। ये बाल व्यवहार में आ जाता है। पर सोचने की बात यह है कि इस बाल व्यवहार को करते हुए में क्या हम मूर्ख रहते हैं या हम समझदार होते हैं? इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आप हंसी विनोद खेल करें, लेकिन उस खेल में भी आप ईमानदार हैं, उस खेल में भी आप किसी को तकलीफ दे करके खुश नहीं होते हैं, उस खेल में भी आप किसी का नुकसान पहुंचा करके थोड़ी देर के लिए अपने लिए मज़ाहिया, थोड़ी देर अपने लिए एक विनोदी वातावरण खड़ा नहीं कर लेते। हमें अपने जीवन के हर कर्म को इस प्रकार करना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसका ख्याल हमें अब आ जावे। इस समय काम कर लिया और फिर भूल गए, और फिर जब उसका दंड मिला, जब उसकी सज़ा मिली, और फिर रोए चिल्लाए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ये मुझे क्यों दुख मिल रहा है, क्योंकि आप तो कर्म करके भूल चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था, कर्म क्या है? एक फोर्स है, और ये फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह या किसी भी प्रकृति के नियम की तरह कभी अपने नियम से इधर उधर नहीं होती। आप भूल सकते हो, प्रकृति नहीं भूलती। आप भूल सकते हो, कर्म की शक्ति कभी नहीं भूलती। इसलिए आप किस उम्र में हैं, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न ये है कि आप किसी भी उम्र में अपने जीवन को कैसे जिएंगे। इसीलिए हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता के हमको अच्छे संस्कार देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कहीं हमारे माँ पिता या हमारे शिक्षक हमको सही वैल्यू सिस्टम न दे पाए, अगर वो हमें सही संस्कार न दे पाए, तो सच तो ये है कि आपका आने वाला अगला सारा जीवन खराब हो सकता है। जो 12 से 14 वर्ष की आयु तलक, यूँ कहिए कि ज़्यादा ना बोलूँ मैं तो भी 60% आपकी टोटल ज़िंदगी की फाउंडेशन इसी उम्र में आ जाती। आप कल को कैसा सोचोगे, कैसा बन जाओगे, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की रिस्पॉन्सेस, किस तरह की रिफ्लेक्सेस आपके तैयार हो जाएंगे, ये ट्रेनिंग हमारी 12 से 14 वर्ष की आयु तक पूरी हो चुकी होती। यही कारण है हमारे ऋषियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो, जन्म के तुरंत बाद परंपरा ये कहती है उस बच्चे को अपने गुरु के पास अवश्य लेके जाओ। मुझे नहीं पता, आप वापस जाना तो अपने माँ पिता से पूछना कि जब तुम महीने या 2 महीने के थे, क्या उस समय पर वो आपको किसी संत के पास, किसी गुरु के पास दर्शन को लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे। अब आप सोच सकते हो कि इतना छोटा बच्चा गुरुजी का दर्शन क्या करेगा, उसको तो कुछ समझ नहीं है। ना ना ना, उस समय बच्चा गुरुजी का दर्शन नहीं करेगा, उस समय पर गुरु अपनी दृष्टि उस बच्चे पर देते। किन्हीं किन्हीं भाग्यशाली मनुष्यों को ये भी अवसर मिलता है कि वो अपने गुरु के पास न केवल पहुंचते हैं बल्कि गुरु का आशीष भी मिलता है। और अगर गुरु जानकार है, वेदांग को समझता है, ज्योतिष को जानता है,
तो उस बच्चे के आने वाले पूरे जीवन में क्या बुरा क्या अच्छा होने वाला है, वह सबकी सूचना भी अगर माँ बाप समझदार और सभ्य हैं तो वो उनको दे देते हैं। और गुरु ये भी बतला देते कि इस बच्चे के जीवन में क्या क्या दोषपूर्ण स्थितियां आने वाली हैं और उससे उस बच्चे को बचाया कैसे जाए इसकी भी ट्रेनिंग दे देते थे। बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ आमतौर पे ज़िंदगी में एक्सीडेंट घट जाते हैं, बच्चे से एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लग जाती है, नुकसान हो जाते हैं, बच्चा शिक्षा में पीछे रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, फेल होता रहता है और माँ बाप को कुछ पता नहीं होता कि कभी वो कसूर डालते हैं बच्चे पर कि इसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, कभी बाप गुस्सा निकालता है कि मैंने तो पैसा कमा के इतने महंगे स्कूल में डाला है और ये नालायक के नालायक रह गए, कभी माँ सोचती है कि इतना इसको लाड प्यार दिया, इतना खिलाते पिलाते हैं, फिर भी ये शिकायतें ही इसकी आती हैं। अब ऐसी स्थिति में माँ बाप भी परेशान और वो बच्चा भी परेशान। और परेशानी हो क्यों रही है इसकी समझ किसी को भी नहीं होती। तो परंपरा ये कहती है वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको जन्म से ही किसी गुरु का संरक्षण मिल जाता है। देखो, जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु का अर्थ ये आवश्यक नहीं है कि जिसने भगवे कपड़े पहने हो, लाल कपड़े पहने हो, शादी न की हो, किसी आश्रम में रहता हो, नहीं, उसका गुरु होने से कोई लेन देन नहीं। जब हम गुरु शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना विकसित है, जिसकी बुद्धि बहुत कौशल और विवेक से भरी हुई है, जिसने अपने जीवन को संयम और अनुशासन से सुंदर बनाया है। जब हम गुरु कहते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को समस्त दुर्गुणों और अवगुणों से निकाल करके सत्व गुणों में स्थापित किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जिसने अपने भीतर समाधि के रस को पाया है और जो मन और शरीर दोनों को अच्छे से समझता है, उसी को हम गुरु कहते हैं। प्रवचनकार गुरु नहीं होता है। एक बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो, हाँ? बड़े से स्टेज पर, बड़े से आसन पर, किसी बड़े से ग्रंथ को पढ़ पढ़ के बोलने वाले, गाने वाले को हम कथाकार कह सकते हैं, हम कीर्तनकार कह सकते हैं, लेकिन हम गुरु नहीं कह सकते हैं, हम उनको संत नहीं कह सकते हैं। संत की पदवी इतनी ऊंची है, गुरु की पदवी इतनी ऊंची है कि कभी कभी कुछ कथाकार और कभी कभी कुछ कीर्तन करने वाले भी इस बात का दावा करने लग जाते हैं। और दुनिया तो इज्जत देती है और इज्जत लेना किसको बुरा लगता है, और थोड़े ही समय में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी वो जगह थी नहीं जिस जगह पर होने का दावा वो दूसरों को करने लग जाते। कई बार बहुत से लोग जिन्हें समझ नहीं है वो ऐसे कीर्तनकारों और ऐसे ही कथाकारों को गुरु भी बना लेते हैं। तो वो सोचते हैं गुरु तो है हमारी ज़िंदगी में, जबकि ये तो ऐसे ही हो गया कि आपको चाहिए तो थी कार सफ़र करने के लिए और आप खिलौने की दुकान में गए और टॉय कार खरीद के घर ले आए और आप बड़े खुश हो रहे हो कि अब तो हमारे पास कार है। कार तो ज़रूर है, पर इस खिलौने वाली टॉय कार में आप बैठ नहीं सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं घूम नहीं सकते हो। जा सकते हो क्या? तो इसी तरह से एक तो हो जाता है असल गुरु और दूसरे हो जाते हैं टॉय गुरु। हाँ, टॉय गुरु माने लगता है उनका पहरावा, उनकी बोली चाली और सामने वाले को बच्चा बच्चा बेटा बेटा करके बोल दिया और सामने वाले की पूजा पत्री को ले लिया, तो इतने में ये बड़ा एक खतरनाक काम है, बड़ा खतरनाक काम है। देखो, एक चीज़ आज याद रख लेना, जीवन में तुम्हारे बहुत काम आएगी। हमेशा सामने वाले को सम्मान दो, और अगर सामने वाला आपको सम्मान दे रहा हो ना तो बहुत चौकस हो जाइएगा, बड़े सावधान हो जाइएगा। सामने वाले के उस दिए सम्मान को दिल से कभी स्वीकार मत करना, क्योंकि लोग बहुत झूठ बोलते हैं
वो आपकी भी झूठी तारीफ करेंगे और आपसे अपने मतलब को साध लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, आपको उल्लू बना देंगे सम्मान दे दे करके। इसलिए सम्मान लेने वाले समझदार लोग नहीं होते, सम्मान देने वाले समझदार लोग होते। Just think over what I have said. Most of the time, we like to get good compliments from people, but we are so miser, we never give good compliments to others. Just think over, do you really do this? Are you liberal enough to pay good compliments to people around you? Do you make a point to say good and nice things about the people who are around you? You never do that, although you like very much when someone else says good things about you. And this one thing is so surely clear to me, and I wish to make it clear for you also, that most of the times when someone is giving you a good compliment is not doing it with all sincerity. They have some vested interest, they want something from you, maybe today, maybe tomorrow, and they are preparing the ground in your heart that whenever they ask anything from you, you won't be able to say no to them just because they have placed you at a higher pedestal. Be very liberal to give good compliments to others. But if someone gives such compliments to you, be smart enough to say it. Say, for example, someone says, you look very nice. You can always say, please give this compliment to my parents. Because my parents' genes are in me. So if I have a good face or good physique, it is because of my parents. Thank you very much, but I have nothing to do with this body or shape or size. If someone says that you are very intelligent, don't be a fool and give a smile. Be very cautious and say, well, that is a good training of my teachers. My teachers have trained me well. And with God's grace, my brain works well. And I can remember all the things, whatever I read. So thank God. I have a good brain. Thank God that my brain is functioning. But most of the time when someone gives you a good compliment, you are just ready to grab it and take all the mileage out of it. And that is a big pitfall. And that is going to be a big trap for you. Be nice to people. Actually, the more nice you are to others, somewhere, one day or the another day, all these niceties are going to come back to you. Because whatever you give to others, it is going to come back to you. That's another law. जब आप के संस्कार अच्छे हों, तब ये सब बातें आपके अंदर अपने आप से आने लग जाती, क्योंकि माँ बाप, आपके घर का माहौल, सबकी सोच इस तरह से होती, तो बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, पैसिवली सीख जाता है। और जब बैठा के माँ बाप कोई अच्छी बात सिखाएं तो उसको तो सीखता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे घर के वातावरण का बहुत असर हमारे ऊपर आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, घर के आपके बड़े, माँ पिता, दादा दादी, जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके घर में रहते हैं, क्या सुबह 5 बजे जग जाते हैं? जिनके जगते हो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, नीचे रखिए हाथ। वो 5 बजे जगते हैं तो आप 5 बजे जग जाते हैं? अच्छा, किन के घर के लोग 8 बजे के बाद उठते हैं और 9 बजे के बाद? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप सो रहे हों और आपके घर के लोग जग रहे हों, अब मैं अगला सवाल कर रही हूँ, जब वो घर के लोग जगते हैं तो जगने के बाद क्या वो योगासन करते हैं?
हाथ खड़ा करके उत्तर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर वो बैठ के क्या जप भी करते हैं? बहुत अच्छे। तो जब वो जप कर रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? हमने ये बात कही थी कि शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आसनों का बहुत उपयोग होता है। उसी के साथ हमने एक चीज़ और जोड़ी थी, और वो यह कि अगर हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप से भी हमारे भीतर बहुत से सुंदर परिवर्तन आते हैं।